हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर चलाया हुआ था परसेंटेज। भाई काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और भाई इसके क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जिस हिसाब से हम करा रहे हैं उस हिसाब से तो ये पूरा पूरा चैप्टर आपको चुटकियों में हो जाना चाहिए, भाई उंगलियों पर होना चाहिए आपके। ठीक है, आइए चलते हैं, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन आपका, भाई देखो क्वेश्चन जो है लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। भाई ये है आपका, एक परीक्षा में भाई 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए। अच्छा जी। और 25% अंग्रेजी में। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए। भाई ये है आपका, भाई जो 100% वैल्यू हमारी, ठीक है जी। अब इसमें देखो, इसमें से ही हम एलिमिनेट करेंगे। भाई 100% में से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये है आपका 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गई। भाई ये लो आपका 35%, और 25% हुए आपके अंग्रेजी में फेल, और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए आपके। भाई 35 और 25, भाई ये हो गया आपका 60, और 10% ये है, ठीक है जी। ये आपका 100 में तो चल ही रहा है, आपका 100% तो आपका चल ही रहा है। तो कितने बचे भाई? 50 बच गए भाई। 60 में से 10 गए 50, और यहाँ 50 हो गया बच्चों आपके, ठीक है। 50% ऐसे हैं, 50% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पास हुए। यही आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन कर लिए ना, भाई देखो ऐसा है, ये वाली क्लास है, अगर आप लोगों ने कर ली परसेंटेज की, आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं होने की, ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। आइए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। यह है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। भाई अच्छी बात है, किंतु वह 210 मत से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? भाई देखो, इन क्वेश्चनों में जो है आपको ये वाला पैटर्न ही यूज करना है, काफ़ी आपको आसान भी पड़ेगा, ठीक है। भाई ये है आपका, कितना था? चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त किए। भाई देखो, मैंने आपसे बताया था कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहती है भाई? 100% रहती है, ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ भाई ये हमारा 100% है। अब 30% कह रहा है वो, 30%। भाई ये प्रतिशत में है हमारी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है 30% लिए से, मैंने 30% जो है मत उसने प्राप्त किए। अब लेकिन हमारी जो 30 और घटा देंगे हम, क्योंकि उम्मीदवार की संख्या 2 है। भाई यही मान के चलते हैं हम, ठीक है। अब भाई ये क्या चीज़ है? ये हमारा प्रतिशत है। तो 210 से 210 मतों से क्या आ जाता है? वो हार जाता है, ठीक है जी। अब भाई देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका तो क्या होता है? एक्स होता है उसका। यहाँ हम एक्स लेंगे। एक्स क्यों माना हमने? एक्स हमने इसलिए माना है क्योंकि ये सब वैल्यू उधर चल जाएगी, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक है हमारा, सही है। अब देखो, या आप नहीं भी लेना चाहो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो ये है ही, ठीक है जी। ये प्रतिशत है आपका। अब भाई देखो, 100 में से 30 गए, कितने बचे बच्चों आपके? 70%। और 30 और चले जाएंगे, कितने बचे आपके? आप हो गए सर 40% बच गए, 210। अब परसेंटेज जैसे हम खोलेंगे, ये 40 के नीचे आ जाएगा और 100 चल जाएगा इधर, तो क्या होगा? 210 मल्टीप्लाई 100, 40 आ जाएगा कितना इसके नीचे। भाई यहाँ एक बचा, एक को मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की दुनिया में कुछ नहीं होता। भाई जिसका कोई नहीं होता मैथ की दुनिया में, उसका एक होता है बस। 0 से 0 चली गई, इस 2 से काट दिया हमने, आपका जाएगा 50। यहाँ 2 आ गया, इस 2 से फिर काट दिया, 25 आ गया। और बच्चों 21 और भाई 25, 21 जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये आ जाएगा आपका
25 एकम 25 कितना बचा बच्चों आपको भाई? 5 बचा आपका, और 25 दूनी 50 और 2, ये आ गया आपका 52। ठीक है जी, 525 भाई जो है मतों की संख्या जो है 525 थी। मतों की संख्या, यही आंसर है बच्चों आपका। भाई इसी पैटर्न से आपको याद कर, इसी पैटर्न से आपको सोल्व करने हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जो उम्मीदवार वाले क्वेश्चन थे जिसमें डबल डबल आ जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन जो है भाई, क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। ये है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों द्वारा पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब देखो जरा क्या है भाई, वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा, एक उम्मीदवार जैसे 43% मत प्राप्त हुए। भाई ठीक बात है। देखो बच्चों, ये है आपका भाई, यहाँ देखो आप, यहाँ नहीं भाई, यहाँ देखो आप, 100% मत है और 43% जो है क्या है, मत प्राप्त हुए। ठीक है जी, और भाई 2 उम्मीदवार है, इसको हमने 43 ही है, कितने हुए 420 मतों से क्या हो गया, वो पराजित हो गया। अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, 100% में से 43 गए, ये बचा आपका 57, और 43 और जाएंगे इसमें से भाई। 420 कितना बचा आपका, आप हो गए सर 14% बचा। ये 420 खुल जाएगा, ये लो जी, प्रतिशत खुल गया आपका, और ये चला गया इधर। 420 मल्टीप्लाई हो गया आपका 100 बटे हो गया 14। अब है 14 तिया 42। ठीक है भाई, अब जिसका क्वेश्चन होता है उसका 1 होता है। ये क्या है आपका भाई, ये आ गया आपका, भैया आ गया आपका 3000। भाई जो आपका कुल मत है, और यही आंसर बच्चों। ठीक है जी, कुल मतों की संख्या कितनी थी आपके भाई, 3000 थी। ठीक है, अब बच्चों बस इन वाले जो है, जो डबल डबल उम्मीदवार है, उसमें बस ये पैटर्न आपको याद रखना है। इसी पैटर्न पर आप सोल्व कर लेना। सही है भाई, ठीक नहीं, सही बात है। वो भी देखो, ये है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 हुआ है, या आप यहाँ पे x भी मान सकते थे। ठीक है, आप यहाँ x भी मान सकते थे तो भी हो जाता, कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, ये लो भाई, यहाँ जो है यह कितना होगा 14%। ये ऐसे भी चल सकता था 420। ठीक है जी, 14/100 x। ठीक है, x बराबर 420 मल्टीप्लाई 100, बटे कितने भाई 14 3 से ये हो गया 42 और 3000। ठीक है जी, कोई नहीं, वो भाई जिसका कोई ना तो उसका x हो है। ठीक है, या 1 हो, यहाँ हमने 1 मान लिया तो इस साइड डिजिट उधर चले गई, ऐसे ही इसमें x मान लिया। थोड़ा अच्छा सा लगता है, ये भी ये थोड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3000 मत है आपके। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स भाई, क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई ये है आपका, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया। भाई बहुत अच्छी बात है। तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। भाई कुल पड़े वोटों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है जी, अब देखो भाई, ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है। भाई देखो, हमारा ये आपका 100% है। ठीक है जी, 41% मिले इसको वोट। ठीक है भाई, और 41 में से घटा देंगे 270 मतों से हराया उसने। भाई ये इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन बनानी आपको आई गई होगी। अब बस कुछ नहीं करना है इसमें। देखो
क्या करते हैं इसमें से, भाई देखो क्या करते हैं इसमें से, ये आ गया आपका 59 माइनस के 43, ठीक है। बस 100 में से 43 के 59 बचे और बराबर 270, ठीक है जी। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है 59 में से 41 गए, एक्स हमने ये कॉमन ले लिया हमने, परसेंटेज है एक्स मान लिया हमने इसको 270। अच्छा जी, अब देखो कितना बचा, ये बचा आपका 18 एक्स प्रतिशत 227, ठीक है। एक्स बराबर हो गया 270 मल्टीप्लाई 100 बटे 18, भाई 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 15 कट जाएगा, ये आ गया आपका 30 कट जाएगा तो 15 जाएगा, भाई 1500, ठीक है जी। तो कुल पड़े वोटों की संख्या, भाई ये जो है आपके कुल पड़े वोटों की संख्या है बच्चों, और यही आंसर है आपका, ठीक है बच्चों। आपके क्वेश्चन बिल्कुल रट गए होंगे, ठीक है, मेरा मानना तो यह है आपको पता लग गया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर, यह है आपका क्वेश्चन। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, भाई पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, भाई मैं बताता हूँ, ये समझो कि जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया उसको काफ़ी, ये समझो काफ़ी बाहर हल हो गया उसका, ठीक है। परसेंटेज का जो दिमाग में बैठा था आपके, वो काफ़ी हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई एक बार और लीजिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, बहुत अच्छी बात है। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। भाई देखो बहुत अच्छी बात है, भाई क्वेश्चन वाला जो है आपके दिमाग से खिलवाड़ करता रहता है, और बस आपको यही नहीं होने देना। वो सोच रहा है कि बच्चा बेवकूफ़ है, आपको सिद्ध करना है भाई हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है, आप भी समझदार हो। अब देखो क्या है भाई, देखो कोई भी संख्या मैंने बताई थी आपसे, भाई कोई भी संख्या जो है 100% रहती है आपकी, भाई ये 100% है हमारा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि देखो यहाँ देखो, इसमें देखो आप उत्तीर्ण हुए, ठीक है जी, हाँ ये उत्तीर्ण है, ये आपका उत्तीर्ण है, और ये आपका है अनुत्तीर्ण, ठीक है भाई, ये बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। अब क्या है, उत्तीर्णों की कितनी संख्या है, उत्तीर्ण हुए भाई जो आपके सफल विद्यार्थी है उत्तीर्ण हुए 65%, ठीक है जी। मगर क्या है, उसने अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे दी, भाई संख्या दे दी यहाँ पे, कितने दी है 420, ठीक है, परसेंटेज नहीं भाई देखो ये संख्या है, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है भाई, यही तो बात है, समझने वाली बात यही है। भाई देखो उत्तीर्णों की संख्या कितनी है, भाई जो सफल विद्यार्थी कितनी है 65%, और यहाँ क्या करा उसने, भाई यहाँ उसने अनुत्तीर्ण की संख्या नहीं दी है, सॉरी अनुत्तीर्ण की संख्या दे दी, परसेंटेज नहीं दिया। बस यही देखना बताना है हमें क्या है मामला। अब देखो क्या है भाई, देखो ये 100 है, ये 100 है आपका 65% उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए, भाई 100 में से 65 चले गए, कितने बचे आप बताओगे, भाई लिख देते हैं हम, भाई 100 में से जो है 65% चले गए, कितने बचे, आप कहोगे 35% बचे सर। भाई जो x है वो हमने मान लिया, ठीक है, 35% बचे। अब जो 35% बचे, ये बचे आपके 35%, भाई ठीक है,
65 और 35 पूरे 100 हो जाएंगे। अब देखो, अब बात आती है, बात कह रहा है कि भाई यह है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यह है और ये चल जाएगा कितनी है 420, और बस कुछ नहीं करना, हमें एस वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। भाई परसेंटेज नीचे आ जाएगा, चलो हम लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो भाई, ये इधर चल जाएगा 420 मल्टीप्लाई 100 और 35, ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब देखो 7 से काट देंगे, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और भाई x बराबर आ जाएगा आपका 1200। भाई जो है आपका कुल विद्यार्थी 1200 थे, भाई यही आंसर है आपका, ठीक है बच्चों, भाई यही आंसर है आपका, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। अब भाई देखते हैं, बिल्कुल ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर, भाई ये है आपका क्वेश्चन। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, अच्छी बात है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो जो है ये जो है एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है भाई। परसेंटेज वाले चैप्टर में मैं बता रहा हूँ आपसे बार बार, ये जो परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है आपका, इसका काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जामिनर का, और प्रत्येक परीक्षा का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं भाई। ये जो है उनका फेवरेट है सभी एग्जामिनरों का। अब देखते हैं क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन है आपका, यह है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। भाई ठीक है, पहले तो देख लेते हैं हम भाई। 100 क्या आपका, ये विद्यार्थी है, ठीक है जी, विद्यार्थी कितने आपके 100। अब इसमें क्या है भाई 70% क्या है आपकी लड़कियां, जो लड़के हैं वो कितने हैं भाई, लड़के कितने हैं हमारे, ये भाई लड़के कितने हैं हमारे, लड़के दिए उसने 510। यहाँ लड़कों की संख्या खोल दी उसने, ठीक है, यहाँ लड़कियों की संख्या क्या करी, छिपा ली, परसेंटेज में दे दी। यहाँ लड़कों की संख्या खोल दी। अब क्या है भाई 100% है हमारा, 100% है, 70% तो लड़कियाँ हैं भाई, कोई भी संख्या बनाने में 100 होती है, 100 में से 70% तो लड़कियाँ हैं, तो कितने बचे भाई 30 बचे, ठीक है, कितने बचे भाई, आप कहोगे 30% बचे, जो 30% 510 हैं हमारे, ठीक है। तो बस हमें यही चाहिए था, इनसे ही हम टोटल छात्र निकाल दें कितने हैं हमारे, ठीक है। अब देखो भाई 30% भाई, जिसका कोई नहीं होता उसको हम x ले लेते हैं, x जो हमने मान ली, मानी हुई संख्या है हमारी x, ठीक है। अब ये आ गया आपका 510, ठीक है जी। आप देखो क्या करना है, मैं 30 इंटू एक्स बटे कितना 100 बराबर 510। भाई इन सब को हम उधर लेके चल जाएंगे, 510 मल्टीप्लाई 100 बटे कितना आ गया आपका 30, ठीक है जी। अब देखो क्या है हमारा x बराबर क्या आएगा हमारा भाई, इस जीरो से हम ये जीरो काट देंगे, सही है। अब 3 से काट देंगे हम 51, कैसे वो देखो, 3 ही कम 3, कितने बचे 2 बचे, और 3 सत्ते 21, और x बराबर बच्चों आ गया आपका 1700, यही आंसर। जो आपका 1700 आया है, ये क्या है भाई, आपके हैं विद्यार्थी, ठीक है, ये क्या है आपके विद्यार्थी आइए, और यही आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान लगा, दिमाग पे जोड़ देने वाली बात यहाँ थी भाई। टोटल विद्यार्थी हमारे 100% थे, 70% उनमें से लड़कियाँ हैं, तो कितने बचे भाई 30 बचे। अब 30 की उसने संख्या खोल रखी थी, हमें पता था,
उसको उठा के हमने यहाँ लिए और बस सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, भाई आज की क्लास में इतना ही। भाई आज की क्लास को जो है आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये परसेंटेज का एग्जामिनर का। ठीक है, हम मन लगा के पढ़ते रहिए और बराबर नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में।